नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवान शिव की पुत्री नर्मदा और भगवान शिव की कथा, ये लगातार अनेक दिनों से हम नर्मदा जी की कथा भी आपको सुनाई, उनकी पुत्री की, और अब जो है भगवान शिव की कथा। आज हम आपको ले चलते हैं शिव पुराण के अंतर्गत। कहाँ? देखिए, दुर्योधन से सताए हुए पांडव जो है मारे मारे जंगल में फिर रहे हैं और बड़े दुखी हैं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं और साथ साथ में वेदव्यास जी भी आते हैं और अर्जुन को क्या सलाह देते हैं। कहते हैं भाई तुम जाओ और जाकर के देखो, संसार में जो है यदि सुख चाहते हो, विजय चाहते हो, तो बिना भजन के, बिना तपस्या के ये संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण आकर के सलाह देते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं जाओ तुम एक काम करो, इंद्र का जो है इंद्र का भजन करो, इंद्र का तप करो। इंद्र की कृपा से जो है भगवान शिव की भक्ति मिलेगी और शिव की जब प्रसन्न हो जाएंगे तब तुमको जो है सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार की कथा की वेदव्यास जी भी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी समझाते हैं। अब कौन क्या क्या समझाते हैं अभी कथा देखिए आप। पांडव हारे जुए में किया द्वैत वनवास, द्वैत वन में जाकर के निवास करने लगे। और दुर्योधन छोड़ा नहीं देना फिर भी त्रास, दुर्योधन फिर भी त्रास देता रहा। दुर्योधन प्रेरित दुर्वासा वहाँ पहुंचे पांडव के पासा। भगवान श्री कृष्ण के आने के पहले ही अब देखिए किस प्रकार से ये परेशान करता था दुर्योधन। तो दुर्योधन ने वेद उनको बुला करके दुर्वासा जी को प्रसन्न किया और बड़ी तारीफ की कि बड़ी मजे में है आप महाराज, वहाँ भी जाइए, वहाँ भी देखिए, आप यहाँ तो हमारे यहाँ तो पधारे ही हैं। तो इस प्रकार से दुर्वासा को भेज दिया, मन में सोच कर कि दुर्वासा जाएंगे और वहाँ खाने पीने को मिलेगा नहीं, क्योंकि 60,000 शिष्य थे उनके दुर्वासा जी के। तो ये क्या है, गुस्सा होकर के वो दुर्वासा जी तो आप जानते ही कितने क्रोधी परशुराम जी हुए, दुर्वासा हुए, तो ये श्राप दे देंगे। आप देखो उसने भेजा दुर्योधन ने। अब वहाँ पर क्या होता देखिए। दुर्योधन प्रेरित दुर्वासा वह पहुंचे पांडव के पासा। 60,000 शिष्य संग लाए बेचारे पांडव घबराए। अरे कोई भी भाई अचानक को हमला बोल दे, मेहमान आ जाए घर में और घर में भूजी भांगना हो तो क्या स्थिति बने। सारे घबरा गए पांडव लोग, अरे महाराज ये लोग आ गए, अब इनकी भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे। बड़े दुखी हो गए। अब ऐसे समय जब भी आपत्ति आती है तो आदमी को अपने इष्ट देव की याद आती है। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और मन में चिंता हो गई, अब को भोजन कैसे कराएंगे, करा पाएंगे कैसे भोजन। हुई बड़ी चिंता सबके मन। सुमिरन श्री कृष्ण का कीना कृष्ण तुरंत दर्शन दीना। भगवान तो भैया तुरंत याद करते ही आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आ गए और आके पूछा तुम्हारा कैसे याद किया, बताया महाराज ये तो समस्या आ गई वाली। वो महाराज गए हैं, स्नान करने गए हैं दुर्वासा ऋषि और 60,000 शिष्य हैं, अब उनके भोजन की कुछ करो। तो एक अन्नपूर्णा पात्र था द्रौपदी के पास, तो जब तक वो द्रौपदी भोजन नहीं करती थी तब तक उसमें कहीं कमी नहीं आती थी इस पात्र में, ऐसा कहा जाता है। अब तो उस समय योग ऐसा रहा, देखो आप ऐसे समय वो आएगी जब भोजन कर चुकी थी द्रौपदी और पात्र भी मजा हुआ रखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का द्रौपदी, अरे कुछ है भाई तेरे खाने में, भूख लगी है मुझे, कुछ है तेरे रसोई घर में। अरे बोले भैया रसोई घर में यदि मैं भोजन नहीं करती तो मैं तुम्हें क्यों बुलाती, कुछ भी नहीं है, अभी बर्तन मांज के वो अन्न पात्र जो है वो मांज के रखा है। अच्छा बोले देखता हूँ मैं। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, लीलाधर हैं। जाकर के पहुंचे और ढूंढ ढांड के एक शाक का एक पत्र जो है छोटा टुकड़ा एक शाक का मिल गया, साग मिल गई है, और उसको भगवान ने जो ही खाई। और भगवान ने खाते ही कहते हैं कि जो डकार ली, और इधर तो इन्होंने डकार ली भगवान ने, जैसे पेट भरने के बाद तृप्ति होने के बाद डकार लेते ना, उधर दुर्वासा ऋषि के सारे शिष्य और वो सबके पेट फूलना शुरू हो गए और कहने लगे भैया हम तो आज भोजन नहीं करेंगे, न जाने क्या हो गया है बोले। तो सार भगवान ने सारी समस्या हल कर दी। तो अन्नपूर्णा पात्र मंगाया और ढूंढा शाक पत्र एक खाया।
शिष्यों सहित तृप्ति दुर्भाषा और दुर्योधन कर लगी निराशा। अब दुर्योधन के हाथ में क्या आई है, उसका मंसूबा पूरा नहीं हुआ और दुर्वासा जी जो है चले गए। तभी पार्थ को हरि समझाया और शिव भक्ति महत्व बतलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की महिमा बताई कि भाई अर्जुन, अब तुम जो है भगवान शिव की शरण में जाओ, तो इसी प्रकार से नहीं तो अनेक तुम्हारे सामने संकट आते रहेंगे। मैं भी ले शिव मंत्र महाना, उपमन्यु ऋषि को गुरु माना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए राम के तो रामेश्वर है ही भगवान शिव। भगवान भैया ये भी शैवी दीक्षा ली थी भगवान श्री कृष्ण ने भी। ये उपमन्यु जो थे, जिनकी कथा मैंने आपको सुनाई पहले, ये इनके द्वारा इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु मंत्र लिया था श्री कृष्ण भगवान ने उपमन्यु से, शिव का मंत्र लिया था। तो कह रहे हैं मैंने 7 माह तपस्या की भगवान शिव की, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तब जाकर के मेरी स्थिति बनी है। तो इसलिए हे अर्जुन, तू भगवान शिव का ध्यान कर और महादेव का करिए पूजन। मैं भी 7 माह तक तप कर किए प्रसन्न लिए अनुपम वर। महादेव की करिए पूजन, मनोकामना होगी पूरन। शिव ही आदि देव अविनाशी, शिव ही है काशी के वासी। अरे वे काशी के वासी शिव है, वो अविनाशी हैं, अजर हैं, अमर हैं, अजन्मा हैं और पूर्ण मनोरथ करने वाले। शिव ही है जग के रखवारे। सारे संसार की चिंता है भगवान भोलेनाथ को, तुम उनकी शरण में जाओ। अर्जुन से शिव से बन कह कर और गए द्वार का हरिहर साकर। इसी बीच श्री व्यास पधारे। भगवान के जाने के बाद में देखिए वेद व्यास जी आ गए। इन्होंने तो भगवान से शिव की महिमा बता गए श्री कृष्ण भगवान, और अब वेद व्यास जी आए। इसी बीच श्री व्यास पधारे, भाल त्रिपुंड अक्षय उर्वारे। अर्जुन किया बहुत सम्माना, पूजन किया न जाय बखाना। बड़े भक्ति भाव के साथ में बड़े दिल से जो है अर्जुन ने वेद व्यास जी का पूजन किया। कहा व्यास शिव भक्ति द्वारा, जीवन में आता उदया। वही वेद व्यास जी ने वही बात कही, भैया भगवान शिव जो है परात्पर परम ब्रह्म सदा शिव है, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बड़े भोलेनाथ, सारे कष्टों को दूर करने वाले, सारे पापों का विनाश करने वाले, और जीवन में यदि कहीं उजियाला दिखाई दे रहा है वो भगवान शिव की कृपा है। क्षत्रिय शक्रम मंत्र के द्वारा और शिव प्रसाद पा जाते सारा। अरे तुम क्षत्रिय हो, इसीलिए पहले तुमको एक मंत्र देता हूं, मैं इंद्र का मंत्र देता हूं। इस मंत्र की साधना करो, उससे क्या है भगवान शिव का मार्ग बताएंगे इंद्र तुमको, और सब सिद्धि प्राप्त होगी तुमको जब भजन करोगे। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने इंद्र का मंत्र दिया। इंद्रलीक पर्वत पर जाओ, पर्वत का नाम था इंद्रलीक। पहले सुरपति इंद्र मनाओ, सफल शक्र का हो आराधन, निश्चित सिद्धि मिलेगी अर्जुन। हे अर्जुन, तुमको निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी। और शिव सुमिरन करते हुए व्यास गए निज धाम। शिव श्री हरि अरु व्यास को आओ करें प्रणाम। उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे की बटन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को भी क्लिक करें, ताकि इसी तरह अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।